Two point sources of sound are kept at a separation of 10 centimeter. They vibrate in phase to produce waves of wavelength 5 centimeter. What would be the phase difference between two waves arriving at a point 20 centimeter from one source? कहाँ पर है? On the line joining the source and on the perpendicular bisector of the line joining the source. तो two points of sound are kept at separation of 10 centimeter. तो एक सोर्स ऑफ साउंड ये, एक सोर्स ऑफ साउंड ये है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर. दे वाइब्रेट इन फेज, तो दोनों फेज में है, कोई इनमें फेज डिफरेंस नहीं है स्टार्टिंग में. टू प्रोड्यूस वेव्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर की. वॉट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द सोर्स. तो 20 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से 20 ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ मान लीजिए पॉइंट पी है. सो हम अगर फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस देखें, इनमें कितना आ रहा है, S1 S2, यहाँ सॉरी S1P, यहाँ से साउंड आ रहा है वो P तक जा रहा है, S1P माइनस S2P, ये पाथ डिफरेंस है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है. अगर नोटिस करें तो ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है. तो जब भी एन लैम्डा वाली कंडीशन आती है जहाँ पे एन इंटीजर होता है, हमेशा मैक्सिमम मिलता है. तो पूछा है फेस डिफरेंस, तो फेस पार्ट डिफरेंस जब भी आपका एन लैम्डा आएगा, आपका फेस डिफरेंस होगा 0. ठीक है, सॉरी, जब भी पार्ट डिफरेंस आपका 0 होगा तो फेस डिफरेंस 0 होगा. और अभी हम कह सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस जो आया है वो 2 टाइम्स लैम्डा आया है, तो फेस डिफरेंस होगा, लैम्डा की कॉरेस्पॉन्डिंग फेस डिफरेंस 2 पाई होता है, तो 2 लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग फेस डिफरेंस होगा 4 पाई. तो 4 पाई हुआ. ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सोर्सेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं, यहाँ पर जो पाथ है वो आपका बिल्कुल 0 आ रहा है. तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेस डिफरेंस भी आपका 0 आएगा. दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन.